शिवनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। भस्म की महिमा भी बताई, नाम की महिमा बताई, बिल्व वृक्ष के महिमा, पत्र समर्पण करने की महिमा। इनके साथ साथ में सूत जी महाराज जी ने ऋषियों के पूछने पर रुद्राक्ष के उत्पत्ति की और रुद्राक्ष धारण की भी महिमा अंतिम अध्याय में विद्येश्वर संहिता के 25वें में बताया, जिसमें शंकर जी और भगवान भगवती पार्वती के संवाद के माध्यम से इसको रखा। कहते हैं कि भगवती पार्वती शंकर जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि नाथ, ये रुद्राक्ष आप धारण करते हैं और रुद्राक्ष को लोग अच्छा समझते हैं, तो इसमें क्या विशेषता है? भगवान शंकर ने उनसे कहा कि देवी, रुद्राक्ष ये है कि मैं किसी समय दिव्य वर्ष सहस्राणी, देवताओं के जो आयु होती है उस आयु में और मनुष्यों की आयु में बहुत अंतर है। मनुष्यों के जो 15 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन के होते हैं, ये 15 दिन पितरों के एक दिन के बराबर कहे गए हैं। शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन हैं ये पितरों के दिन कहलाते हैं, एक दिन कहलाए। और कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन हैं वो पितरों की एक रात्रि के बराबर है। इस प्रकार से एक रात्रि और दिन मिलकर के एक 24 घंटे के बराबर हम लोगों के ये एक महीने के दिन हुए। एक महीने के दिन पितरों की दृष्टि में वो एक दिन रात के बराबर हुआ। देवताओं की इससे बड़ी है। और हम लोगों के जब एक वर्ष का समय होता है 360, अंग्रेजी के अनुसार 365 दिन 12 महीने होते हैं, तो देवताओं के ये एक दिन रात के बराबर होते हैं। उत्तरायण यह दिन है और दक्षिणायन ये रात्रि है। 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का जब एक वर्ष होता है तो देवताओं का एक दिन होता है। इस क्रम से देवताओं की आयु मनुष्यों की आयु की अपेक्षा 360 गुना, मतलब हम लोगों के 100 साल जो होते हैं उनके 360 साल हमारा मान लीजिए, उनके 1 साल के बराबर होता है। 1 साल के बराबर। उस प्रकार से हमारे जैसे 100 साल के हैं, 100 साल होते हैं, उसी प्रकार से हमारे इनके अनुसार उनके 36,000 ये वर्ष होते हैं। उनको देवताओं की आयु के अनुसार उनको 100 वर्ष का माना जाता है। तो उस 36,000 वर्ष देवताओं के 100 वर्ष के बराबर है, उसको एक दिव्य वर्ष कहा जाता है। दिव्य वर्ष। भगवान शंकर जी कहते हैं कि मैंने हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या की। हजारों दिव्य वर्षों में, मैंने देवताओं की आयु के अनुसार, देवताओं की कई हजार वर्षों तक की आयु के अनुसार तपस्या की। तपस्या करते समय पर मैं मन को संयम करके तपस्या कर रहा था। उस समय पर भगवान की कृपा जैसी है, भगवान आंखें बंद करके तपस्या में रत थे। अचानक उन्होंने नेत्र खोले। बहुत दिनों के बाद नेत्र खोलने के कारण जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक दीपक के जलने को देखता रहे या सूर्य को देख करके त्राटक लगाए रखे और पलकें न झपकाए, या किसी भी चीज़ को देख करके लंबे समय तक देखते रहने का अभ्यास करें, तो कुछ समय के शुरू के अभ्यास के क्रम में पानी आना शुरू हो जाता है। वैसे ही यदि हम बहुत समय से बाहर निकले नहीं हो घर से और अंधेरे में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है, मंद अंधकार में, मंद प्रकाश में, और घर से बाहर नहीं निकले, अचानक अगर हम
5 महीने 3 महीने या 2 महीना के बाद घर से बाहर निकलते तो थोड़ी सी हवा लगती है तो आंखों में पानी आने लग जाता है, क्योंकि वो शांत वातावरण में रहे, बाहर दूर तक दृष्टि नहीं जाती रही। अचानक तीव्र प्रकाश में और हवा में आए तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। शंकर जी बहुत समय तक देवताओं के दिव्य वर्षों तक आंखें बंद किए हुए थे। अचानक उन्होंने जब नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदवा, शंकर भगवान कहते मेरे आंखों से जल की बूंदें गिरी, और ये जल की बूंदें देखते देखते एक छोटे पौधों का रूप धारण कर लिया। और यही इन पौधों में जो उगा वो मेरे आंसू के बने हुए बीज, वो रुद्राक्ष है। रुद्र मतलब शंकर जी, अक्ष माने आँखी, आँख, तो रुद्र की आँख है रुद्राक्ष। तत्रासु बिंदु तो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका, आंसू गिरे हैं और गिरे हुए जगह पर जो वृक्ष उत्पन्न हुए उन वृक्षों का नाम पड़ गया रुद्राक्ष। और ये रुद्राक्ष स्थावरत्व अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणाता, ये केवल भक्तों के उद्धार के निमित्त ही इन आशुओं ने रुद्राक्ष का रूप धारण कर लिया कि जितने शिव के भक्त हैं उनका हित हो, लोक का कल्याण हो। इस भावना से वो वृक्ष बन गए। और ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्यः और चतुर्वर्णेभ्य एवचा, ये रुद्राक्ष इनको दिए गए जो शिव भक्त हैं उनको तो प्राप्त होंगे ही, लेकिन विष्णु भक्तों को दिया गया। विष्णु भक्तों और 4 वर्णों को दिए गए, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, इन 4 वर्णों को ये रुद्राक्ष दिए गए, इन वृक्षों को समर्पित किया गया। शिव पुराण का यह कथन कहता है, संकेत करता है कि वैष्णवों के लिए दिया है। इसका मतलब है विष्णु का उपासक यदि कोई है और शिवजी से यदि दूरी बनाने की कोशिश करता है तो विष्णु की पूजा उसकी फलदायिनी नहीं होती। उसी प्रकार से शंकर जी की कोई पूजा करता है और शंकर जी का पुजारी अगर विष्णु से द्वेष करता है या विष्णु भक्त से द्वेष करता है तो शंकर जी उसकी पूजा को अंगीकार नहीं करते, क्योंकि जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। शिवस्य हृदयम विष्णु, शिव जी के हृदय है विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवा, और विष्णु के हृदय हैं शिव जी। एतयोर भेदमापन्नः, इन दोनों में जो भेद देखता है, भेद देखता है मतलब हम शंकर को नहीं पूजेंगे, हम तो विष्णु के भक्त हैं, हम विष्णु को नहीं पूजेंगे, हम तो शंकर के पुजारी हैं। तो इस प्रकार से अगर भेदभाव उत्पन्न हो रहा है तब शास्त्र कहते हैं कुंभी पाकम व्रजेत नरः, उसको कुंभी पाक नाम के नरक की प्राप्ति होती है, शंकर जी को और विष्णु को। इसीलिए जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं उस समय पर रामचरितमानस में जगह जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भेदभाव को दूर करने के लिए उनका पूरा प्रयास है। रामेश्वर की स्थापना जब करते हैं, राम जी स्थापना करते हैं, तो उस समय पर यहाँ स्पष्ट कहा जाता है, भगवान स्वयं राम कहते हैं कि बिना शंकर की पूजा की मेरी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, और शंकर जी कहते हैं बिना विष्णु की पूजा के मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। श्रीमद् भागवत में जो विष्णु वैष्णव पुराण है उसमें लिखते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु से बढ़कर के और कोई विष्णु को मानने वाला परम भक्त नहीं। और यहाँ लिखते हैं विष्णु भगवान परम शैव, उनसे बढ़कर के दूसरा शैव है नहीं, ये एक दूसरे के पूरक। शंकर जी आराधना करते हैं विष्णु की और विष्णु आराधना करते हैं शंकर जी की। तो यहाँ शिव पुराण में भी जहाँ जहाँ इनका वर्णन आ रहा है, यहाँ जो कह रहे हैं कि विष्णु भक्तेभ्यः वैष्णवेभ्यः, वैष्णवों को ये दिया गया, तो वैष्णवों को देने का मतलब है कि वैष्णव शंकर के भक्तों से यदि द्वेष करते हैं और ये अंदर अंदर छिपा पड़ा हुआ है। अभी भी कुंभ पर्व आदि के अवसर पर जब स्नान आदि का समय आता है तो यद्यपि व्यवस्था की दृष्टि से स्नान बारी बारी से होना ठीक है, लेकिन
इनमें मूल में अगर जाते हैं तो सबके अंदर में यह भाव है कि हम पहले स्नान करें। वैष्णवों की इच्छा हो कि हमारे पहले स्नान होना चाहिए, शैवों की इच्छा, उनकी भी इच्छा हो कि हमारा स्नान होना चाहिए, अन्य लोग भी चाहेंगे हमारा स्नान पहले होना चाहिए। और इसी कारण से बड़े बड़े महाकुंभों में भी देखा गया है कितने रक्तपात भी हो चुके केवल स्नान को लेकर के। तो ये शैव और वैष्णव, या अमुक व्यक्ति को मानने वाला या अमुक को मानने वाला, एक तत्व को न जानने के कारण और परस्पर द्वेष करने के कारण ये धर्म ध्वजियों के सारे पाखंड सामने आ जाता है। और जब बड़े लोग इस प्रकार से आचरण करते दिखाई देते हैं तो दूसरे लोगों के विवाद को, उनके वैर को, उनके क्रोध को, उनकी लड़ाई झगड़े को कौन मिटा सकेगा। शास्त्रों में इन बातों का उल्लेख आ रहा है बार बार। इसमें जहाँ भी शिव जी के और विष्णु की बात आएगी, विष्णु की चर्चा जहाँ होती है वैष्णव पुराणों में, वहाँ पर शंकर भगवान उनके सेवक की भांति उनकी लीला के सहायक बनते हैं। और शैव पुराणों में शंकर जी के सेवक की भांति विष्णु उपस्थित होते हैं। मतलब कितना सामंजस्य है, एक दूसरे के भाव, एक दूसरे के सत्कार करने का भाव। ये वृक्ष फिर विष्णु भक्तेभ्यः चतुर्वर्णेभ्यः एवं, चारों वर्णों को और विष्णु भक्तों को ये रुद्राक्ष समर्पित किए गए। और कहाँ कहाँ पर ये वृक्ष उगे, पहले पहले भूमौ, इस भूमि में गौड़ देश, पश्चिम बंग की और गौड़ देश, और गौड़ोद्भवाम चक्रे रुद्राक्षान शिववल्लभान, मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलय पर्वत पर, सह्यगिरी पर, गोदावरी के उद्भव स्थान काशी में और अन्य देशों में भी ये वृक्ष उत्पन्न हुए। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु तज्जातीया शुभाक्षकाः। 4 रंग के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, शुक्ल वर्ण के, रक्त वर्ण के, काले वर्ण के और पीत वर्ण के। ये क्रमशः 4 युगों के वर्ण जैसे हैं वैसे ही ये चारों के चारों वर्ण 4 लोगों के लिए, शुक्ल वर्ण ब्राह्मणों के लिए, रक्तवर्ण क्षत्रियों के लिए और पीत वर्ण वैश्यों के लिए और कृष्ण वर्ण ये शूद्र कहलाने वाले लोग के लिए, उनके शरीर के अनुसार ये रुद्राक्ष उनको फलित होंगे। शरीर का स्पर्श जो होता है रुद्राक्ष के साथ में, तो पंचतत्व हैं, किस शरीर में किस तत्व की प्रधानता है या 3 गुणों में से किस गुण की प्रधानता किस शरीर में है, उसी के अनुसार माला का भी, मंत्र का भी निर्णय होता है। मंत्र भी पंच तत्वों में से किस तत्व की प्रधानता है गुरुजन जानते हैं, उसके अनुसार प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से माला के बारे में कहते हैं ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु तज्जातीयाः शुभाक्षकाः। तो इन रुद्राक्षों को भी धारण करने का फल बताया और इनमें भी 3 प्रकार के रुद्राक्षों को अलग से बताया आकार के अनुसार। एक तो ये जो धात्री आंवला है, आंवले के बराबर बड़ा बीज वाला होता है रुद्राक्ष, एक वो है, उसको उत्तम बताया गया है। एक दूसरा है गुंजा, घुंची, गांव देहात में शादी विवाह आदि करते हैं, आप लोग गुंजा जानते हैं मालूम नहीं। विवाह के अवसर पर कलश में चारों ओर से गोबर लपेट करके और इसके बाद फिर एक बीज जो पूरा का पूरा लाल है लेकिन उसका एक भाग आम की भांति काला है, वैसे बीज उस पर लगा दें, गुंजा कहलाते हैं, लाल लाल गुंजा। तो गुंजा के आकार का मतलब उतने छोटे आकार का होता है, मध्यम कोटि का शिवलिंग वो रुद्राक्ष कहलाता है। गुंजया सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। और उसी प्रकार से ये धात्री मतलब आंवले के फल के बराबर जो फल रुद्राक्ष है वो सारे अनिष्टों को, सारे अलाय बलाय को दूर करने वाला कहा गया है। उसको धारण करने से यथा 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 लघु स्याद् वै तथा अधिक फलप्रदा। रुद्राक्ष जितना छोटा छोटा अधिक होता जा रहा है उतना ही उसको अधिक फल प्रदान करने वाला यहाँ बताया गया। उनके धारण करने के तरीका है और कांटे वाला, कीड़े लगे वाला लेकिन नहीं धारण करना चाहिए, इनका विधान किया गया है। कृमिदुष्टं छिन्न भिन्नं कंटकैर्हीनमेव च
वृणयुक्तमवृत्तं च रुद्राक्षान् षड्विवर्जयेत्। 6 प्रकार के रुद्राक्षों का धारण नहीं करना चाहिए, वर्जन करना चाहिए। कहते हैं कृमि दुष्टम, जिस रुद्राक्ष में कीड़े लग चुके हों, छिन्न भिन्नम, कहीं पत्थर में टकराकर अथवा कभी किसी वजन के पड़ जाने पर जिस रुद्राक्ष के टूटने फूटने का चिन्ह है उसको कंटकई हीनम, और जिसमें नोकदार ना हो, मतलब रुद्राक्ष के जो कांटे की भांति ऊपर की ओर रहता है, शरीर के साथ में जो जैसे स्पर्श होता है, तो आजकल के जो चप्पल पहनते कौन सा बोलते हैं उसको, पाँव में लगने वाले कांटेदार होते हैं, शरीर में लगना चाहिए, चुभना चाहिए हल्का, उसके शरीर के साथ में उनका स्पर्श होते समय पर मालूम पड़ना चाहिए। तो कंटकई हीनम, अगर कंटक से हीन है, तीखे नहीं है और बिल्कुल रगड़ खा करके बिल्कुल ये चिकना हो चुका है, तो ऐसे को भी यहाँ वर्जन करना चाहिए कहते हैं। उसी प्रकार से व्रणयुक्तम, घायल हुआ जो रुद्राक्ष वो भी, और अवृत्तम, गोल भी नहीं हो, उसको भी वर्जन करना चाहिए। कि 6 प्रकार के रुद्राक्षों को स्वयमेव कृतद्वारा रुद्राक्षम स्यात् उत्तमम। उत्तम रुद्राक्ष वो है जिसको छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, स्वयं ही बीज में ही वो स्वयं छेद पहले से विद्यमान है, तो उसको उत्तम कहा गया। यद्दु पौरुष यत्नेन कृतम तन मध्यमम, पुरुष ने जिसको प्रयत्न करके सुई आदि के माध्यम से छेद बनाया, धागा डाला है, तो यह मध्यम कोटि का रुद्राक्ष कहा गया है। इस प्रकार से इनको बताकर कहते हैं रुद्राक्ष धारण प्रोक्तम महापातक नाशनम। रुद्राक्ष सारे पापों को समाप्त करने वाला होता है। रुद्र संख्या शतम धृत्वा श्रुत रूपो भवे नरः। 100 रुद्राक्ष धारण करके भगवान रुद्र के समान वो बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर पूरे शरीर पर ही मुकुट बना करके धारण करने का महात्म्य, भुजाओं में धारण करने का महात्म्य, हाथों में धारण करने का महात्म्य, और यज्ञोपवीत की भांति दोनों ओर धारण करने का महात्म्य, और सीधे ही धारण करने का महात्म्य, कमर में धारण करने का महात्म्य, ये इन सबके भी यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है, उनकी संख्याएं भी दी गई। शताधिक सहस्रस्य विधिरेश प्रकीर्तिता तदभावे प्रकार शोभा प्रोत्सम प्रोच्यते शोभा। क्योंकि आगे की संहिता में हमको प्रवेश करना है, इसलिए इस संहिता को यहाँ ही विराम देते हैं। अघोर बीज मंत्रेण करयोद्धारयेत् सुधीः। संख्या प्रीति धृता येन सोऽपि शैव जनः परः शिववत् पूजनीयो हि वन्द्यः सर्वैरभीक्ष्णसः। शिरसि ईशान मंत्रेण, रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, शिर में धारण कर रहे हैं, तो जो भगवान शंकर के 5 स्वरूप हैं, ईशान, सत्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, इनके अलग अलग मंत्र हैं। सत्योजात आदि मंत्र अलग अलग हैं। तत्पुरुष के तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि मंत्र हैं। ये 5 मंत्र हैं। इनमें से एक मंत्र को पढ़ करके इनके धारण करने का विधान बताते हैं। शिरसि ईशान मंत्रेण, सिर पर धारण करना है अगर रुद्राक्ष को, तो ईशान मंत्र की, ईशान सर्वभूतानां आदि जो मंत्र है उसको पढ़ करके उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। कर्णे तत्पुरुषेण च, कान में यदि रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं कोई माला की तरह बना करके, तो फिर उसको तत्पुरुष मंत्र का, अर्थात तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि जो मंत्र है उसको पढ़ करके। अघोरेण गले धार्यम, अघोर मंत्र से गले में धारण करना चाहिए।